ये एक अच्छा विषय है। मैं आज अपने लाइफ पे इसी के बारे में बात कर रहा था कि क्यों आम तौर पे बिज़नेस फ़ेल हो जाते हैं और हम उनसे इतने अलग क्यों हैं? और मैं इसके कई कारणों को विस्तार से बता रहा था और मुख्य रूप से इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से आम तौर पर ऑनलाइन बिज़नेस फ़ेल हो जाते हैं। और जब मैं आज अपने लाइव सेशन के लिए इस विषय पर गहन रिसर्च कर रहा था, तो मैंने यह महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला आंकड़ा देखा कि 2 साल के भीतर कोई भी नया ऑनलाइन स्टार्टअप बिजनेस 90% की एक बहुत ही उच्च दर से असफल हो जाता है। यह एक गंभीर वास्तविकता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में बिजनेस हैं और अगर आप इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं तो अतीत में कुछ बहुत बड़े महंगे स्टार्टअप फेल हुए हैं, जो काफ़ी दिलचस्प थे, जिन्होंने सचमुच लाखों लोगों के पैसे डुबो दिए, क्योंकि उन्होंने उनमें निवेश किया था। जूस कंपनियाँ, एक वी वॉक या कुछ ऐसा भी था, वैसे भी कुछ बड़ी कंपनियाँ थीं। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कंपनियों के फेल होने का एक मुख्य कारण पर्याप्त फंडिंग न होना है। ये पहला विषय है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। अब अगर आपके पास सही पूंजी नहीं है ताकि आप उन सैकड़ों अलग-अलग क्षेत्रों के खर्चों को कवर कर सकें, जिनके बारे में आपको तभी पता चलता है जब आप शुरू करते हैं, तो आप असफलता के लिए ही बने हैं। अब हम अपने बिज़नेस के साथ बहुत भाग्यशाली हैं। हमें यह पहले से ही पता था लेकिन निश्चित रूप से आगे के चरण में बढ़ते हुए हम एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी हैं, जिसके मालिक हमारे सीईओ ऐश मुफारे हैं। मुफारे परिवार ही हमारे समर्थक हैं। यही लोग हैं जिन्होंने फंड्स को सुरक्षित किया है। ऐश अपने आप में पहले से ही बहुत अमीर थे और वे अपना खुद का पैसा इस बिज़नेस में लगा रहे हैं। स्वाभाविक है, वह चाहता है कि बिज़नेस सफल हो, उह ताकि उसने जो पैसा इसमें लगाया है, वह वापस मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम किसी भी शेयर होल्डर, बैंकर, उधारदाता या बाहरी प्रभावों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हमारे पास पूरी तरह से नियंत्रण है। दूसरी पेज तक अगर आप भाग्यशाली हैं और अगर आप पहली या दूसरी पेज पर नहीं हैं, तो आप इसे भूल ही जाइए। इसलिए रैंकिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होना एक सफल व्यवसाय के लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारे साथ और जो कंपनी करने जा रही है, उससे रैंकिंग बहुत ही जल्दी पहली पेज पर पहुंच जाएगी और खासकर जब हम सभी सही कीवर्ड्स, वाक्यांश आदि का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कोई समस्या नहीं होगी। और आखिरी बात जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वह है ग्राहक की मांग। यह व्यवसाय की सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपने सही मार्केट रिसर्च नहीं की है, तो ऐसी कोई चीज बनाने या उत्पादित करने की इच्छा रखने का कोई मतलब नहीं है, जो आपको पसंद हो या आपको लगे कि वह अच्छा चलेगा। यह जरूरी है कि वह उत्पाद या सेवा मांग में हो, जिसे ग्राहक खरीदना चाहते हैं। अगर आप निच मार्केटिंग की ओर जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी तरह वैश्विक स्तर पर हैं, तो आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनकी वैश्विक स्तर पर मांग हो। और एक बार फिर मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जो रणनीति, एप्लीकेशन, उत्पाद और सेवाएं हम बनाने जा रहे हैं, उनकी बहुत अधिक मांग है, उनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और यही वह जगह है जहां यह फिर से हमारे व्यवसाय की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। हम ऐसी चीजें बना रहे हैं जिन्हें लोग चाहेंगे, क्योंकि ये उनके जीवन को आसान बनाएंगी, चाहे वह व्यवसाय से जुड़ा हो या व्यक्तिगत जीवन से। इसलिए आपको वास्तव में यह देखना होगा कि कंपनियां ऑनलाइन क्यों असफल होती हैं, ताकि आप यह समझ सकें, ठीक है, यही कारण है कि वे असफल होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास वे सभी चीजें मौजूद हों, ताकि हम उस असफलता का हिस्सा न बने। और मैं पूरी तरह से मानता हूं कि आगे बढ़ते हुए हमारे सीईओ ने उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है। स्पष्ट है, इस समय हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला चरण क्या है। लेकिन अगर आप अपनी यादों को पीछे ले जाएं कि हमने अब तक क्या किया है, तो वह एक बड़ी सफलता थी दोस्तों, जब हमने शुरुआत की थी। याद रखिए, हमें बंद नहीं किया गया था। हमारे अपने व्यवसाय पर हमारा पूरा नियंत्रण है।
लेकिन यही मुख्य कारणों में से एक है, अपर्याप्त फंडिंग। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प कारण है खराब मार्केटिंग। अब अगर आपके उत्पाद या जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उस पर लोगों की नजरें नहीं पड़ती तो क्या होता है? आप उसे बेच नहीं पाएंगे, है ना? आपके उत्पाद पर नजरें ही बिक्री करवाती हैं। इसलिए आपकी मार्केटिंग रणनीति चाहे जो भी हो, बेहतरीन होनी चाहिए। अब हमें तो यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले ऑन पैसिव की मार्केटिंग रणनीति वाकई ऐसी थी जिसने हम में से कई लोगों को हैरान कर दिया था। हमारे पास लाइव लेजर शो थे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने। हमारे पास दुबई के हर मॉल में हर बिलबोर्ड था, जिसमें आइस स्केटिंग रिंग का सबसे बड़ा बिलबोर्ड भी शामिल था। हमारे पास यह मेट्रो स्टेशन के सामने भी था। हमारी एक आउटिंग भी थी, मुझे लगता है फेरिस फील पर, अगर आपको याद हो तो। साथ ही बाकी सभी एड ऑन वगैरह भी थे जो दुबई और भारत में भी चल रहे थे। यही असली मार्केटिंग है। स्पष्ट रूप से बैकग्राउंड में भी अन्य मार्केटिंग चल रही थी, जैसे कि कोलैबोरेशन वगैरह, लेकिन वे चीजें थीं जो हमने देखी। अब यही असली मार्केटिंग है। ये वह चीज है जिसे गंभीरता से लिया गया और इस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ये कुछ ऐसा है जो भविष्य में भी होता रहेगा। आखिर क्यों नहीं होगा? उसे ये करना अच्छे से आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी वेब पेज के बारे में सोचना होगा, जो लोगों की रिसर्च का पहला पड़ाव होता है। और अगर आपकी एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्याप्त ऊंची नहीं है तो क्या होगा? आपको कोई देखेगा ही नहीं। आमतौर पर अपनी ही स्थिति को लें। जब आप गूगल या बिंग या जो भी सर्च इंजन आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं उस पर कुछ टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं और आपकी पहली पेज सामने आ जाती है। वहां प्रायोजित पेज होंगे और आप शायद स्क्रॉल करेंगे। हमें रुकना पड़ा क्योंकि उनके व्यापार में आंतरिक समस्याएं थीं। असल में व्यापार मॉडल बहुत बड़ी सफलता थी। हमने पहले 2-3 हफ्तों में शानदार तरीके से शुरुआत की थी। अगर आपको याद हो तो पहले महीने में यह बिल्कुल उड़ान भर रहा था, यहां तक कि ट्रैफिक की मात्रा के कारण चीजें फ्रीज होने लगी थीं। हमें पता है कि हम इसे फिर से कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अगले चरण में जिन सभी क्षेत्रों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है वे सभी कवर हो जाएंगे और हमें बहुत सुखद आश्चर्य होगा। अब वापस आपके पास एंडी। धन्यवाद रेड। ये बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है, अगर हम सोचें तो कोई भी बड़ा व्यवसाय, कोई भी सफल व्यवसाय समस्याओं का समाधान करता होता है। वे वे समस्याओं के समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे कंपनी ग्राहकों की मांगों को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में वे यह देखते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और उन ग्राहकों के लिए ये समाधान प्रदान करते हैं। तो जैसा कि रेड ने कहा, हमारे साथ भी कुछ बड़ी असफलताएं हुई हैं। कोडक जैसी कंपनियां जो फिल्म कंपनी थी, खैर उन्होंने डिजिटल बदलाव को देखने के मौके को नजरअंदाज कर दिया और वे डूब गए। आपके पास ब्लैकबेरी है, वह फोन कंपनी जिसने वास्तव में, आप जानते हैं, पुरानी तकनीक से चिपके रहने का फैसला किया और आगे बढ़कर नई तकनीक को अपनाना नहीं चाहा। आपके पास ब्लॉकबस्टर है, वह पुरानी वीडियो कंपनी जिसने स्ट्रीमिंग जैसी चीजों को अपनाने की अनदेखी की और इसी वजह से वह पूरी तरह से ढह गई। तो और मायस्पेस जैसी चीजें हमारे पास शुरू में, आप जानते हैं, सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक था और हमारे पास मायस्पेस था, और वे उस सोशल मीडिया के क्षेत्र में पीछे रह गए। तो हम अलग क्यों हैं? क्यों, क्या है ऐसा जो ऐश कर रहा है, जो अलग है? वह अपने सभी ग्राहकों की विशिष्ट मांगों को पूरी तरह से पूरा करने जा रहा है। वह सभी समस्याओं और उत्पन्न होने वाले मुद्दों के प्रभावी समाधान प्रदान करने जा रहा है, लेकिन हमेशा पैसे की सही और उचित कीमत पर, न कि किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान पर। और वह बहुत संभवतः अपने वादों को पूरा करने वाला है। जैसा कि रेड ने कहा, पिछली बार हम असफल नहीं हुए थे, आंतरिक समस्याएं थीं। कंपनी बहुत ही शानदार और प्रभावशाली तरीके से अपना काम कर रही थी और उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
हम न केवल नई और आधुनिक तकनीक ला रहे हैं, हम आश की टीम, आप जानते हैं, उन समस्याओं का समाधान कर रही है, जिनका सामना ज़्यादातर व्यक्तिगत छोटी कंपनियाँ आदि करती हैं, वह भी पैसे की सही कीमत पर, और यह सब नई तकनीक है। तो फिर इसमें असफल होने की आशंका या संभावना आखिर भला क्यों होगी? ओडी कोलिंस, आपके क्या विचार हैं?